बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस। चुनावी एक्सप्रेस में आज हमारे साथ है निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी सोनू रुपेश वर्मा एवं उनके पति रुपेश जी वर्मा। चलिए चर्चा करते हैं चुनावी एक्सप्रेस के अंतर्गत रुपेश जी वर्मा से। नमस्कार रुपेश जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस पर। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आप जनता को, शहर की मतदाता को एवं आपके वार्ड के मतदाता को अपना परिचय दें। मेरा नाम रुपेश वर्मा है और मैं वार्ड नंबर 22 से पूर्व में पार्षद था और अभी भी आगामी में मैं सेवा कर रहा हूं। 2 साल से मैं पार्षद नहीं रहने के बाद भी मेरी जनता के लिए यथार्थ संपर्क में हूं। हर दुख सुख और हर घड़ी में उनके लिए 24/7 खड़ा था। जी, आप किस विजन के साथ इस वार्ड में वापस एक पार्षद प्रत्याशी के तौर पे सामने आए हैं? यहाँ वार्ड की जनता मेरी भगवान का रूप है। कहीं ना कहीं जो लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही मेरे वार्ड के लोगों को मैं पूछता हूँ और मेरे वार्ड के लोग मेरे को पूछते हैं और मैं बिल्कुल बराबर उनके लिए निरंतर कामों के लिए लगा रहता हूँ। दादा, आप पूर्व में भी इस वार्ड से पार्षद थे, इस बार आपकी पत्नी सोनू जी पार्षद प्रत्याशी के रूप में सामने आई है, तो आपके पूर्व कार्यकाल में ऐसी क्या समस्याएं थी जो आप हल नहीं कर सके थे और इस बार उसे हल करने का प्राथमिकता से मौका लेंगे? हमारे वार्ड की जनता तो वाकई में जानती है कि समस्या तो इतनी थी मेरे पार्षद नहीं होने से पहले कि रोड, जवाहर नगर के रोड नहीं थे, आनंद ऋषि नगर की बाउंड्री वॉल और दुर्गा नगर में पानी का संकट, लोग पानी भरने 1-1 किलोमीटर जाते थे और संवेक विहार, सर्वोदय नगर, यहाँ पे पानी की लाइनें नहीं थी और ये सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो नहीं थी। तो मैंने कभी टंकी पे चढ़कर, तो कभी रोड पर लेटकर, तो कभी अलग अलग धरने प्रदर्शन करके, कभी कुत्ता फेंक कर, कभी बिल्ली फेंक कर और सारी चीज़ें करी जो मेरी जनता को पसंद, वही बात करी और जो काम करने थे कि जो काम मैंने किए हैं और आगे जो बच गए हैं वो भी काम मैं करूँगा। जी, आपको कहा जाता था कि आप एक भाजपा समर्पित नेता थे, लेकिन निर्दलीय, आप पूर्व में भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार वापस लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण था जो आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आना पड़ा? देखो, संगठन ने मुझे कहीं ना कहीं योग्य नहीं समझा होगा। संगठन का लगा होगा कि इससे मुझसे अच्छा योग्य कोई अच्छा कैंडिडेट होगा, क्योंकि क्या है कि संगठन हेलीकॉप्टर से उतार देता है कैंडिडेट। यह जनता के दुख सुख में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन ला के यहाँ खड़ा कर देते। कभी भी यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी है, कभी भी जनता के बीच में खड़ा नहीं हुआ है और वो आए और सोचते हैं कि हम यहाँ आके चुनाव जीत जाएंगे, तो कतई जनता चाहेगी नहीं कि कभी उन्हें वोट दें, क्योंकि कभी जनता के दुख सुख में खड़े हुए नहीं है वो। तो ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि रुपेश वर्मा और उनकी वाइफ हमेशा जनता के बीच खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हर दुख सुख में उनकी बेटी या उनका बेटा बन के बिल्कुल मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जी, आप जो भाजपा और कांग्रेस के यहाँ से पार्षद पद प्रत्याशी है, उनको कितनी टक्कर देने वाला मानते कि आपको वो कितने टक्कर दे सकते हैं? नहीं, वो टक्कर वक्कर वाली बात तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है उनका सम्मान करता हूं कि कहीं ना कहीं पूर्व कार्यकर्ता रहा हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर नहीं, संगठन सर्वोपरि होता है। लेकिन ये व्यक्तिगत चुनाव है और व्यक्तिगत चुनाव में जनता मुझे और मेरी मिसेज को देख के वोट देंगे, मेरे कर्मों को देख के वोट देगी, क्योंकि मैंने कार्य किया है। दिन रात 24/7 लोगों के लिए लगा रहा हूँ और दिन रात लोगों के लिए सेवा करी है। मैंने निरंतर पार्षद नहीं था जब मैंने सेवा की है, पार्षद था हूँ तब सेवा करिए, और पार्षद नहीं हूँ तब भी मेरी जनता के लिए भगवान का रूप है। भगवान जैसी मेरी जनता को जो पसंद होगी वही बात करूंगा। वह दिन को अगर रात कहेगी तो रात कहूंगा। जी, आप आपके वार्ड के मतदाताओं को आपके चुनाव चिन्ह के साथ कुछ कहना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह जीभ है और मेरी जनता भगवान का रूप है। मेरी नैया पार लगाएगी और मेरे जनता जिंदाबाद थी और मेरे जनता मेरे लिए भगवान है। जनता से मेरा यही आग्रह है कि चुनाव चिन्ह जीभ पर सोनू रुपेश वर्मा को विजय बनाए। वार्ड क्रमांक 22 से एक और महिला मतदाता हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनसे क्या है इस वार्ड की परेशानियां और क्या है सोनू रुपेश वर्मा का इस वार्ड में कर। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। सबसे पहले आप ये अपना परिचय दें। मेरा नाम अनीता मालविया है और रुपेश भैया हर बहन के भाई और हर माँ के बेटे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अभी तक पार्षद के रूप में उन्होंने जो भी योगदान दिया है बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ़ है। और वो पार्षद रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी वो हम सबके बीच में हमेशा से रहे हैं और आज मौका मिला है उनकी वाइफ को, तो
कल भी हम उन लोगों के साथ थे और आज भी उनके साथ है। किसी महिला को इस बार मौका मिला है तो भाभी साथ में, मतलब भाभी को मौका मिला है तो भाभी साथ में है और हम सब लोग उनके साथ में हैं, जनता पूरी हमारे साथ में है। और महिला को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है और आगे जो भी है महिलाओं के लिए हम और भी बहुत सारे कार्य सोचे हैं जो कि हम उसके लिए आगे कार्य करेंगे अगर हमको मौका दिया जाए तो। और आप ये बताइए कि एक महिला, आप सभी यहाँ पर जो मौजूद है महिला मतदाता मौजूद है, महिला पार्षद प्रत्याशी है सोनू रूपेश जी वर्मा, तो आप ऐसी क्या समस्या है जो उनके पास सीधे तौर पर लेके जाएंगे आपके वार्ड की और सबसे प्राथमिकता रूप से उसे हल करना चाहेंगे? देखिए, ये है कि महिला आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए महिलाओं के लिए। फिर जो कॉलोनी में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, ये सारी चीज़ें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए आगे सोचना चाहिए रुपेश भैया से। और सोनू रूपेश वर्मा से मेरा आग्रह रहेगा कि आगे हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वस्थ तो है ही, मतलब स्वच्छ तो है ही, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा और महिला, ये 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। और चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा नेता वही रहना चाहिए जो हमारे बीच में खड़ा हो, जिसका हम हाथ पकड़ के जनता के बीच में खींच सके, जिसके द्वार पे हम जाके खड़े रह सके, ना कि हमें वहाँ जाके इतनी ऊंचा गर्दन करके बोलना पड़े कि सर